अमेरिका की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हजारों बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, ट्रंप सरकार ने 1997 के एक अहम कानून यानी कि फ्लोरेस सेटलमेंट एग्रीमेंट को खत्म करने की कोशिश की है, जो अमेरिका में हिरासत में लिए गए बच्चों को बुनियादी सुरक्षा और अधिकार देता है। इसका मतलब है कि अब बच्चे लंबे समय तक खराब हालत में रह सकते हैं बिना जरूरी खाना पीना और सुरक्षा के। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये समझौता था क्या, ट्रंप सरकार इसे क्यों खत्म करना चाहती है और इससे बच्चों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए आपको फटाफट सारी चीजें बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो आपको फ्लोरेस सेटलमेंट एग्रीमेंट को बता देते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, फ्लोरेस सेटलमेंट एग्रीमेंट एक 1997 का कानूनी समझौता है। ये समझौता तब हुआ था जब अमेरिकी सरकार पर आरोप लगे थे कि वो हिरासत में लिए गए बच्चों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। इसका नाम जेनी फ्लोरेस नाम की एक 15 साल की लड़की के नाम पर रखा गया है, जो एल सल्वाडोर से भागकर अमेरिका आई थी। इस समझौते के तहत सरकार हिरासत में लिए गए बच्चों को सिर्फ सीमित समय तक ही रखा जा सकता है। बच्चों को साफ कपड़े, पर्याप्त खाना पीना और हेल्थ बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। बच्चों को माता पिता या फिर अभिभावक के बिना लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसे बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की नींव माना जाता है। अब जरा ये जान लीजिए कि ट्रंप सरकार इसे खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो देखिए, ट्रंप सरकार का कहना है कि यह समझौता अमेरिका की सीमा पर परिवारों को रोकने में मुश्किल पैदा करता है। सरकार का कहना है कि अगर परिवार या फिर बच्चे जानते हैं कि उन्हें ज्यादा दिन हिरासत में नहीं रखा जाएगा, तो वो ज्यादा इलीगल तरीके से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ट्रंप सरकार चाहती है कि ये समझौता खत्म हो, ताकि वो परिवारों को ज्यादा समय तक हिरासत में रख सके। इसके अलावा उन्हें आसानी से देश के बाहर भी भेजा जा सके। इसीलिए इस समझौते को खत्म करने की कोशिश कर रही है ट्रंप सरकार। अब जरा ये जान लीजिए कि बच्चों और परिवारों पर क्या असर होगा। अब देखिए, अगर ये समझौता खत्म हो गया तो बच्चे जेल जैसी जगहों में लंबे समय तक रह सकते हैं। साफ सफाई, खाना पीना और जो मेडिकल देखभाल जैसी नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनके न मिलने की स्थिति में बच्चे रह सकते हैं। अपने परिवार से बच्चे अलग हो सकते हैं और अकेले हिरासत में रह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें उन्हें मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचा सकती हैं। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनकी सेहत, सुरक्षा और विकास, तीनों चीज़ों पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि इस फैसले के खिलाफ कई सारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, वकील हैं और जो समाज सेवी लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर यूथ लॉ के जो मिशान हैं, उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा खत्म करना अमानवीय है। इसके अलावा जो टेक्सास के एनजीओ हैं, उनका कहना है कि ट्रंप सरकार जेल की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बच्चों के अधिकार खत्म कर रहा है। कोर्ट ने भी ट्रंप सरकार की कई दलीलों को ठुकराया है, लेकिन मामला अभी भी अधूरा है। हालांकि बाइडेन सरकार के दौर में भी कुछ बदलाव हुए हैं, पर फ्लोरेस एग्रीमेंट अब भी कई सारी एजेंसियों पर लागू है। अगर हम इस समझौते के इतिहास की बात करते हैं तो 1997 के बाद से ये समझौता बच्चों की सुरक्षा का आधार रहा है। 2018 में पता चला था कि कुछ बच्चों को बिना अनुमति के दवाइयाँ दी गई हैं, तब वकीलों ने सरकार को फटकार लगाई थी। 2024 में भी कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर पर खुले में रखे गए बच्चों की स्थिति फ्लोरेस समझौते के खिलाफ है। ये समझौता बच्चों की बेहतरी और सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करता है। तो ये सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और बच्चों के जो मूल अधिकार हैं उनकी बात है। बच्चों को सुरक्षा, खाना, पानी और परिवार के साथ रहने का अधिकार हर जगह होना चाहिए। अगर आज हम इस फैसले पर नज़र नहीं रखेंगे तो भविष्य में और भी ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस जानकारी ने आपके नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।